देख रहे हैं आप मेरे साथ एवन न्यूज का अजब गजब सेगमेंट और मेरा नाम है मेघा। दोनों हाथ जोड़ के आप सभी को स्वागत। अमेजिंग वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 27 बीवियों को एक साथ तलाक दे दिया और उसने शादी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया। यहाँ पर बात हो रही है अवध के नवाब वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह ने न सिर्फ 375 से ज्यादा शादियां करके रिकॉर्ड बनाया, बल्कि एक ही दिन में 27 बीवियों को तलाक देकर भी एक रिकॉर्ड बना दिया। और हैरानी की बात तो है कि ये रिकॉर्ड इतिहास में भी दर्ज हुआ। वाजिद अली शाह के शादियों के रिकॉर्ड तो बने और एक दिन में 27 तलाक भी हुए। वाजिद का राजपाट छिन चुका था, लेकिन शाही शौक और खर्चे वैसे ही चल रहे थे। कोलकाता में बेगम दरबारी मुलाजिमों की अपनी अपनी जरूरतें थीं और अवध के आखिरी बादशाह नवाब वाजिद अली शाह के पास अंग्रेजों की तय माहवार 1 लाख पेंशन थी। यानी अंग्रेजों ने उनकी एक महीने की पेंशन तय कर दी थी, जो थी 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में ही वाजिद साहब को इन सब का खर्चा ढोना पड़ता था। जब नवाब की गुजारिशें बेअसर होने लगी तो वो अपनी दरखास्त लेकर सीधे अंग्रेज एजेंट के पास पहुंचे। आपको बताएं, एक बार फरवरी 1878 में बादशाह की पेंशन उन्हें 13 दिन लेट मिली। अब जब तनख्वाह लेट मिली तो फिर वो थी 97,500 रुपये। पूछताछ करने पर बताया कि 2,500 बड़े शहजादे फरदुद्दीन कद्र को मिला करेंगे, जो उस वक्त 90 रुपये महीने पर अपनी गुजर कर रहे थे। बादशाह चौकन्ने हुए और आगे इस पेंशन के बंटवारे की रोकथाम की कोशिश में लग गए। उन्होंने अंग्रेजों को पारिवारिक मामलों से दूर रहने के लिए खत लिखे। उन्होंने खबर की कि अगर वो अपने आश्रितों की पेंशन खुद नहीं बढ़ाते तो उनके आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी एजेंट माउब्रे थॉमसन को सौंप दी जाएगी। बादशाह ने दूसरा रास्ता अपना लिया। अप्रैल में अंग्रेजी एजेंट को खबर मिली कि बादशाह ने शहजादे फरदुद्दीन कद्र की मां माशूक महल को तलाक दे दिया। इस मौके पर वाजिद महल को भी तलाक दिया गया। उनके बेटे ने भी पेंशन बढ़ाने के लिए दरखास्त की थी। माशूक महल ने थॉमसन को लिखे खत में लखनऊ के सुनहरे दिन याद करे, जहां उन्हें महारानी के जैसा दर्जा मिलता था। महिलाओं के खुले दरबार में वो सोने के सिंहासन पर बैठती और सिर पर ताज होता था। माशूक महल की उम्र उस समय 52 साल थी। उनके पास कोई भी आसरा नहीं था। आखिरी उम्मीद अंग्रेजी लोगों से थी। वाजिद महल ने कहा कि 33 बरस तक बादशाह का प्यार मिला। बदकिस्मती थी कि इस मुकाम तक पहुंचने पर उन्होंने उनको ठुकरा दिया। माशूक को उस वक्त गुजारे के लिए 3,000 रुपये मिलते थे, जबकि वाजिद महल 1,000 से घटकर 90 रुपये पर पहुंच गई थी। माशूक महल की अर्जी ने असर दिखाया। अंग्रेजों की ओर से 8 जुलाई 1878 को बादशाह को लिखा गया कि वो माशूक महल को 2,500 रुपये महीना दे, ताकि माँ और बेटे फरदुद्दीन कद्र की आमदनी मिलाकर 5,000 रुपये हो जाए और वो अपने घर की ज़रूरतों का इंतज़ाम कर सके। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई कि बादशाह ने माशूक महल और उनके बेटे को 3 दिन के अंदर गार्डन रिज का मकान खाली करने का हुक्म दिया। 3 हफ्ते बाद बादशाह ने एक और बड़ा फैसला लिया। 31 जुलाई 1878 को उन्होंने एक साथ मुता निकाह की 27 बीवियों को तलाक दे दिया। थॉम्पसन ने बादशाह को लिखा कि अगर ये सच है तो महामहिम का ये काम उन औरतों के प्रति अन्यायपूर्ण है जो अपनी गुजर बसर के लिए बादशाह पर आश्रित हैं। बादशाह ने जवाब दिया कि ये सच है, मैंने मुता निकाह की 27 बीवियों को तलाक दिया है क्योंकि मेरी आमदनी पूरी नहीं पड़ रही है। जब मैं उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ, उनके नाम अपने रजिस्टर से काट दें। इतनी सारी बीवियों को इस उम्र में तलाक देने से थॉम्पसन चिंतित हो गए, लेकिन बादशाह नवाब अली अड़ गए कि वो इन बेगमों को गुजारा भत्ता नहीं देंगे। उधर भारत सरकार की ओर से थॉम्पसन को लिखा गया कि बादशाह को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए राजी किया जाए। थॉम्पसन ने हिसाब लगाया कि मौजूद और तलाकशुदा बीवियों और उनके परिवार के लिए अगर काम चलाऊ पैमाने से खर्च किया जाए तो 24,500 महीने की रकम में काम चल सकता है। यह रकम बादशाह की माहवारी पेंशन की 1/4 थी। थॉम्पसन के इस हिसाब किताब की भनक बादशाह को लग गई। वो शहजादे फरीदुद्दीन के लिए अपनी पेंशन से 2,500 की कटौती से पहले ही खफा थे। 24 फरवरी साल 1879 को बादशाह अपना विरोध दर्ज करने के लिए थॉम्पसन के कलकत्ता स्थित उनके ऑफिस पहुंचे। बादशाह ने सवाल किया कि थोड़े से तेल को जमीन पर दूर तक कैसे फैलाया जा सकता है। थॉम्पसन ने सही समझा कि शाही पेंशन में इतने परिवार का गुजारा कैसे मुमकिन है। थॉम्पसन ने बादशाह से कहा कि आप बूढ़ी और गरीब बीवियों से छुटकारा चाहते हैं। क्या आप चिड़ियाघर के बूढ़े जानवरों का खाना बंद कर देंगे?
राइटर रोनी लिवलिन जॉन्स की किताब भारत में आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह में बादशाह का जवाब दर्ज है। इस किताब के हिसाब से बादशाह ने जवाब दिया था कि ये बूढ़ी औरतें हैं और ये भद्दी हैं, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसलिए मेरे किसी मतलब की नहीं है। लोगों के दिलो दिमाग में नवाब की जो तस्वीर है, उन्हें यह जवाब अच्छा नहीं लगेगा। वो यकीनन सोचेंगे कि 40 साल पहले का नर्म नाजुक मिजाज, दयालु लखनवी शराफत, तहजीब को रोशन करने वाला बादशाह नवाब वाजिद अली शाह, जो अपने ज़रूरतमंदों के लिए कुर्बान हो जाता था, वो अपनी बीवियों को सिर्फ बूढ़ा होने पर ठुकरा कैसे रहा है। इतनी बड़ी तादाद में एक ही दिन में इतनी बीवियों को तलाक देने की वजह से इतिहास में नवाब का नाम जुड़ गया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।